मुझे ज्वाइन कर रही तूला की बहन तहमीना शौकत, उनसे बात करेंगे। तहमीना शौकत साहिबा, इंतहाई अफसोस का ये आलम है और अल्लाह आपको सब्र दे, आपके घर वालों को सब्र दे। जो आप पर बीत रही है उसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे बताएं कि आपने जो अपने वरसा हैं उनकी बॉडीज़ भी रिसीव कर ली हैं। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? जब पहले इंसाफ नहीं मिला तो अब क्या इंसाफ देंगे ये लाहौर में? हाँ, ये बंद मैंने शुरू से ही यही कहा था कि भाई इसको पकड़े, इसके पास बच्चे हैं, यही मारता था, इसी के पे शक है। इसको जब पकड़ा जाता ये टाइम से इसको पकड़ लेते, क्या पता बच्चे जिंदा बच जाते, बच्ची बच जाती। हाँ, माँ को कहीं मारा, साहिवाल जाके, साहिवाल तो इसके ससुराल वाले हैं, सारे साले हैं, इसकी बीवी है, ससुराल वाले इसकी साले और बीवी इसकी रहती है वहाँ पे। इसके भाई को अब अरेस्ट करें, इसको फांसी तक पहुंचाएं। मैं तो मरियम नवाज साहबा से अब अपील करती हूँ कि अगर वो औरत की वो डेडलाइन दी हुई है तो वो उनकी डेडलाइन कहाँ गई है? इसको फांसी की सजा दें। जैसे वो एक अभी केस हुआ था, वो मुझे अब उसका नाम भूल गया, इसको फांसी की सजा दें। जो इसके साथ है, इसका भाई, इसकी बीवी, इसको अरेस्ट करें, इसकी बहनों को अरेस्ट करें। ये सिर्फ अकेला बंदा नहीं है, इसके पीछे पूरी टीम है। तहमीना जी, बड़ी बहादुर थी। तहमीना जी, आपको कौन सा पुलिस एहलकार कहता था कि इस केस को फॉलो अप करना छोड़ दो, हमारे पास बार बार ना आया करो वरना तुम्हें भी खुफिया तौर पर इनकाउंटर करके गायब कर देंगे? वो कौन सा एहलकार था? हाँ जी, वो फयाज था। फयाज बरकी थाने में कोई इन्वेस्टिगेशन था, तो उसने तो मेरे मियाँ को एक लहदा सेल में ले जाके उसका मुंह बांधा, आंखों पे पट्टी बांधी और तशद्दुद का निशाना बनाया। और उसने मेरे साथ नहायत बदतमीजी से पेश आया है। वो है, क्या पता वो भी साथ इसको मिलाया हुआ, पैसे पूसे दिए उन्हें उसको, है कि ये जो आगे केस कर रही है ये खत्म करके चली जाए, अपने उस शरीफ चली जाए वापस। मैंने मरियम नवाज साहबा को इतनी अपीलें की हैं, लेकिन उन्होंने कोई मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। नेक्स्ट ये कि 15 पे मैंने जो कॉल की है, 15 का अदारा बेकार अदारा है। 15 को जब मैंने कॉल किया है, इसका मतलब ये होता है कि इमरजेंसी तौर पे वहाँ पे उसी लोकेशन पे जाके चेक किया जाए, कैमरे चेक कर लेते। ये सारे अपने सबूत मिटा के पूरे 12 दिन के बाद हमारे घर आए हैं। इस वजह से मुझे शक पड़ा था कि ये कुछ अभी मैं तो ये हमारे तो ज़हन में नहीं था कि इसने ख़त्म कर दिया होगा। मैं तो ये समझ रही थी कि शायद कहीं छुपाया होगा, कहीं ऐसे ही कहीं। तहमीना जी, आपने तो बॉडीज जो हैं वो रिसीव कर ली हैं, उनकी हालत कैसी है? मैंने अभी बॉडी रिसीव नहीं की, हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। मैं उशरी में रहती हूँ, काफ़ी 8 घंटे का सफ़र है। हमें तो जैसे इन्होंने 6-7 बजे बताए, तो मैं तो समझ रही थी, हमें कहते थे बच्चे देंगे, तो मुझे तो रास्ते में बताया चल रहा है कि ये इनकी कत्ल हो गया। सर मैम, ऐसे होता है? लाहौर वाले के क्या कर रहे हैं ये सारे इदारे, सभी दारों जो हैं, दारों के सब पास गई हूँ, किसी ने मेरी कोई सुनी नहीं। 3 महीने के बाद सुनी है तो फिर क्या सुनी है? हाँ, 3 महीने के बाद इन टाइम जब बंदा ही ना बचे तो फायदा क्या है इन इदारों का? बंदे जब मर जाते हैं फिर ये आ जाते हैं, कहते हैं हमारी ये डेड बॉडियाँ रिसीव कर लें। क्या ये पाकिस्तान, वही पाकिस्तान कायदे आज़म वाला पाकिस्तान नहीं लग रहा मुझे, ये कोई और। तहमीना जी, आपकी बहन तो आपसे बहुत प्यार करती थी, आपके साथ उसने मामलात भी शेयर किए हुए थे। घर के अंदर जो सख्त रवैया था उस्मान हैदर का, वो भी आपके साथ शेयर करती थी। आपको ये पता है कि क्या उन्हें कभी ऐसा खौफ पहले हुआ कि ये मुझे मार देगा या मेरी बच्ची को भी मार देगा? क्या वजह थी कि ये इकदाम उठाया गया? खौफ नहीं होने दिया। ये बड़ा वो जैसे चापलूसी बंदा है ये, इसके आंखों में जैसे मैं देख रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा टेररिस्ट बंदा जो बंदों को ऐसे मारता है जैसे इंसानी जान का। इसको मैंने देखा है, इसको कई बुजुर्गों पे जुल्म करते हुए ठुड्डों से ये मारता था। इसकी एक दफ़ा गाड़ी पे वो लग गया था किसी का, बाबे का ये रेड़ी, तो उसको इसने घर ले जाके फुटों से मारा है। वो तो हमने हटाया है। इसकी वो जालमाना हरकत को देख के मुझे बड़ा खौफ आया था। फिर मैं समिया को भी बताया, मैंने कहा समिया इससे दूर ही रहो तो सही है, इससे छोड़ दो तो अच्छा है।
फैसलाबाद चली जो तुम्हारा। तहमीना शौकत साहिबा, ये बताइएगा कि ये लड़ाई काफ़ी अरसे से ससुराल की और इसकी चल रही थी, क्यों लड़ाई चल रही थी और आखिर वजूहात क्या है कत्ल की, आप क्या समझते हैं? किस एक बात पे कत्ल हुए हैं? बात सुने, ये झूठे कर रहे, कोई लड़ाई नहीं थी, उसका आना जाना ही नहीं था, लड़ाई कैसे होगी? ये खुद अपनी बीवी के कहने पे आके मारता था, वो तो अपने घर अलहदा रह रही थी ना। ये अपनी बीवी इसकी तंग करती थी, जो दूसरी बीवी है ना, जो इसके खानदान की अपनी रिश्तेदार है, वो इसको तंग करती थी कि इसको जाके मारो, तो फिर वो मारता था। तो फिर वो ये गुजारा करती गई है कि चलो खैर है कि चलो बच्ची है, मैं कहाँ लेके जाऊंगी। अच्छा। फिर इसने इतने गंदे गंदे इल्जामात भी लगाए हैं कि मेरी बेटी भाग गई है। मैंने कहा अगर भाग गई है कोई उसका बंदा, कोई उसका लवर तो पकड़ा जाए। इतना ये इंसान है ये, इसको फांसी की सजा दें, इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। लेकिन तहमीना जी, वो जो दूसरी बीवी जिसका आप हवाला दे रही हैं वो कौन है, और क्या आप उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहेंगी? क्योंकि आप ये कह रही हैं कि उसके कहने पे ये सब कुछ करता था। वो उसको सामने तफ्तीश, मैं तो कहती पुलिस उसको पकड़ ले, अभी तक पकड़ा भी नहीं होगा इन्होंने। निशा बेगम इसकी बीवी है, वो उसके कहने पे तो इसको मारता था। हमने कोई इसका कर्जा देना था, हमने इससे कोई जायदाद ले ली थी, हमने इससे कोई पैसा लिया था, हमने कोई इससे मूल बच्चे बेचे थे, हमने इसको कहा था कि ये हमारे बच्चों को ऐसे मार दे, हमारे मासूम बच्चे, हमने तो इतने लाडों से पाले हुए बच्चे थे, हमारे बच्चों को ये खा गया, हमारे बच्चों को खा गया ये तो। इसको फांसी की सजा दे, इसके भाई को पकड़े, इसके भाई भी साथ होगा, इसके साले साहिवाल रहते हैं वो होंगे साथ इसके। पुलिस इसे अरेस्ट करती नहीं है, पुलिस अरेस्ट कब तक किया होता क्या पता बच्ची बच जाती, इन टाइम ही अरेस्ट कर लेते क्या पता बच्चे बच जाते। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको बेहद सब्र दे। आप बच्चों का जिक्र कर रही हैं जबकि हमारे इल्म में एक बेटी है जिसका कत्ल हुआ है। हमारा तो घर बर्बाद हो गया, हम तो यही सुनते थे, लोगों का सुनते थे, आज हमारे साथ कर दिया इस मनूस ने, अल्लाह करके इसको फांसी दी, सजा हो। जैसे वो भाई की बेटी को मारा है तो वो सारे लोगों को तो पकड़ा है उन्होंने। वो भी जो अभी थोड़ा से पहले वाकया हुआ है, लाहौर का ही वाकया था या किसी और इलाके का वाकया था, तो वो चीफ जस्टिस ने या इन्होंने अदारों ने अदालतों ने उसको फांसी की सजा दी है, तो इसका भी जुर्म साबित हो गया, इसको फांसी दे, इसको इसके भाई को साथ दे सजा। बहुत शुक्रिया तहमीना जी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, घर वालों को सब्र दे। और इंतहाई दर्दनाक वाक़या है शहजाद हुसैन भट्ट साहब। वो तो मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रही है कि इस DSP को फांसी दी जानी चाहिए, और गालिबन वकास नाम लिया था उस पुलिस वाले का जिसने कहा था कि तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा, फॉलो अपना लो केस का, और ये पूरा एक गिरोह है जिसकी वो निशानदही कर रही हैं। आपको लगता है कि इन सब के खिलाफ करार वाक़ई सज़ा होगी और कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा या फांसी दी जाएगी? आपको लगता है ये हो पाएगा? देखें, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, लाहौर शहर और पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में मर्डर होते हैं, ये हम तस्लीम करते हैं। ये मर्डर डिफरेंट टाइप का है। क्यों डिफरेंट टाइप का है? इसलिए हमने इस प्रोग्राम में इसको रखा है कि बात एक DSP है और उसने एक शादी की है, उसमें से उसके बच्चे हैं, उसके बाद वो दूसरी शादी कर लेता है, थोड़ा सा तकरार पैदा होता है, इस तकरार के बाद वो अपनी बीवी को और बेटी को कत्ल कर देता है। अब जब वो कत्ल करता है तो ये गौर करें कि ये 20 सितंबर की बात है जब FIR दर्ज होती है, यानी तकरीबन 100 दिन हो गए 100 दिन हो गए हैं, और 100 दिनों में वो DSP साहब SP के ओहदे पर तरक्की के कोर्स के लिए मुल्तान भिजवा दिए जाते हैं। कहाँ है IG पंजाब साहब? IG साहब, आपके पास जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, उसकी माँ, उसकी बेगम, उसकी बहन, उसका भाई सब रो रहे हैं। एप्लीकेशन आपका स्टाफ जो है वो क्यों नहीं देखा? 100 दिन हो गए हैं। उस SP को क्या पंजाबी में कहते हैं मजा मजा दियां भैना होंदियां ने, ये साइड ली जा रही है। सर वो अदालत तो गए, वो आप ठीक फरमा रही हैं, अदालत से जाकर उन्होंने फिर रिलीफ लिया तो जाकर यहां तक काम पहुंचा है। अगर वो अदालत उनको इंसाफ ना, पंजाब पुलिस ने तो नहीं दिया। IG साहब भी गए अदालत।
क्या आईजी साहब भी अदालत गए? उनको तलब फरमाया गया। सवाल यह है कि पंजाब पुलिस ने तो इस खातून को इंसाफ नहीं दिया ना, उसकी बेटी को इंसाफ नहीं दिया ना। कोर्ट से आर्डर आया, उसके बाद तफ्तीश हुई, उसके बाद अब ये सारे मामलात आए हैं। लेकिन आखिरी फिक्रा मुनीज़, मैं आपको जरूर कह दूं कि ये जो वाकया है ये सीटीडी का भी इम्तहान है, और आने वाले दिनों में ऐसे वाकयात पर सीटीडी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत जल्द मुतरक हो जाते हैं। ताहम अगर उनको ये केस ट्रांसफर हुआ तो सीटीडी जरूर इंसाफ करेगी। सीटीडी का जिक्र कर रहे हैं आप शहजाद हुसैन भट्ट साहब, सीटीडी के हवाले से और क्या खबरें हैं आपके पास? देखें मुनीज़े, सीटीडी के सरबराह से सीटीडी के एक बड़े अफसर से मेरी गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी। उस सीटीडी के आला अफसर ने मुझे तो वाज़ह तौर पर बताया है, दो बातें बताई हैं। एक तो उसने कहा कि हम आइस पीने वालों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बकौल उनके जितने आइस पीने वाले शख्सियात हैं, वो जब खौफ उन पर होता है आइस पीने के बाद, तो डकैती मर्डर हो या रोड मर्डर हो, आइस पीने वाला मेजॉरिटी जो उन्होंने सर्वे निकाला है, जितने आइस पीने वाले अफराद हैं वो सबसे पहले शूट करते हैं और पुलिस वाले और दीगर अफराद को मारते हैं। लिहाजा पंजाब से आइस पीने वालों का तो बिल्कुल सफाया किया जा रहा है। और उन्होंने मुझे एक और दावा किया है, वो दावा ये है कि पंजाब के तमाम कॉलेजेस में जाकर चेक कर ले, मंशियात वहाँ पर नहीं बिक रही। मैंने एक और सवाल किया था कि बहुत बड़ा ये केस हुआ था तीफी भट्ट साहब का, उसके बाद बलाज टीपू ट्रका वाले का, उसका भी जमानत हो गई है। तो जिस पर मुझे उन्होंने बताया है कि ये केस टीपू ट्रका वाले का बेटे का हमारे पास नहीं है और हम इस पर तफ्तीश नहीं कर रहे। लेकिन एक बात जरूर की है कि मैं दावा करता हूं, ये उस आला पुलिस अफसर का अल्फाज है कि पंजाब में इस वक्त मंशियात 99% तक बिकना बंद हो गई है मुनीज़े।